वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अभी हम जा रहे हैं फ़ोन लेने के लिए, मम्मी के लिए सरप्राइज़ देना मम्मी को। मम्मी के पास वैसे तो फ़ोन है पर वो ना ख़राब हो गया, इसलिए हम मार्केट जा रहे हैं फ़ोन लेने के लिए। तेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से सब ले लेंगे और तो महीने के महीने बढ़ता रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख का कर्जा हो रखा हो जाएगा थोड़ा सा। अरे भाई क्या है कर्जा, क्या है शौक मिजाज पूरे कर्जा तो होता रहता है। गाँव चला चाहिए फिर कर्जा करके। एक हमारा दोस्त है ऐसे जानने वाला, उसने तकरीबन कितने 7-8 लाख से भी ऊपर का क्रेडिट कार्ड से घपला किया और अब दिया जी। भाई माननी पड़ेगी बात। और बंदे के घर में खाली पता है 4-5 बार लोग आए, क्रेडिट कार्ड का वो रिकवरी वाले एजेंट होते हैं ना, 4-5 बार आए और उसके बाद फिर नहीं आए। मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदे का, वो बंदा ये वीडियो देख रहा होगा। तो धमका दिया होगा ना उसने। हाँ बोल दिया नहीं है, नहीं दे रहा, मैं क्या कर लोगे। अब जब बंदे ने बोल दिया नहीं दे रहा तो क्या कर लोगे, तो बात ही खत्म, फिर क्या ही कर लोगे। वैसे भी ऐसे भी बोल सकते ना, वो बंदा तो मर गया भाई साहब जिसने कर्जा लिया था। अबे नहीं, वो बता दिया था ना कि ड्यूटी गया, फिर कैसे बोलता मर गया। घर पे आए, घर वालों ने बोल दिया ड्यूटी गया, फिर कैसे बोलते मर गया। पर एक बात है, उसने 3-4 बार बोला और उसके बाद वो बंदे ही नहीं आया। उसके बाद क्रेडिट कार्ड वैसे प्लास्टिक मनी का कोई भी नहीं होगा। ये भी है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पा रहे और रिकवरी वाले आपको बोल रहे हैं कि आप पे केस वेस कर देंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। RBI की गाइडलाइन है कि प्लास्टिक मनी में कोई भी वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसे, उसका कोई रूल ही नहीं है इंडियन लॉ में। आपने अगर क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च कर दिया और उसके बाद अगर आप नहीं दे रहे हो तो उसमें आप नहीं देना है तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये होता है सिविल खराब हो जाएगा, आपका लोन नहीं मिलेगा, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। अगर आपको अपने सिविल स्कोर की नहीं पड़ी है तो कर्जा लेके ऐसी कर दो, पड़ी है तो फिर भाई भरते हैं। ये आ गया बदरपुर की मार्केट है, यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है शाम को, और यहाँ से आगे होगा फरीदाबाद टच। भाई ये सामने देख रहे हो व्हाइट कलर की बिल्डिंग सी है, जो ये देख रहे हो, ये सुबह सेक्सी पिक्चर लगती है। हाँ ये है सिब्बल सिनेमा, ठीक है। और यहाँ पे पिक्चरें लगती है, मतलब अश्लील पिक्चरें। अगर आपको देखनी है तो भाई इस पे आ जाओ, ये बदरपुर के पास है, पेट्रोल पंप से पहले। और यहाँ पे रिक्शे विक्से ऑटो वाले सारे आते हैं, और यहाँ पे चलती है फुल लीगल वो है ये सिनेमा हॉल। और यहाँ पे सारी पिक्चरें लगती है, सारी मतलब अश्लील वाली पिक्चरें। कौन सी बोलते हैं उससे, सेमी पोन है तो बी ग्रेड वाली, जो उल्लू टाइप वाली वेब सीरीज आती है ना, वैसी इस पे पिक्चरें लगती है। खैर वैसी भी लगती है पर ज्यादातर वैसी लगती है बी ग्रेड वाली। चोली में मेरे साजन का हाथ ऐसे, जिसमें होता कुछ नहीं, बस आवाज आती है। और ये है मार्केट जहाँ पे मिलते हैं सस्ते कपड़े। भाई यहाँ पे सेल लगी रहती है 24 घंटे, देख रहे हो, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आओ, कपड़े वपड़े लो, बढ़िया से सस्ते मिलते हैं यहाँ पे। आज की वीडियो में ऐसे ही कंटेंट मिलेगा आपको जगह जगह के बारे में, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ है नहीं इतना खास। और बाइक की सर्विस करवानी है पर मेरे को टाइम नहीं लग रहा है, और बाइक में चला इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि भाई जब तक सर्विस नहीं कराऊंगा तब तक चलाऊंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत कम एवरेज दे रही है, तो ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए इसलिए मैं उसे चला नहीं रहा हूँ। वैसे भी वो बहुत कम ही चलते हैं, पर फिर भी अपना एक सेफ साइड लेके मैं चल रहा हूँ कि कम चलाऊँ। फिर सर्विस सेंटर जाके दिखा दूँगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो सही करवाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और अभी तुम्हें एक मस्त सी जगह दिखाता हूँ मैं। ये देखो उल्टे हाथ पे स्लो करिए है, थोड़ी सी धीरे धीरे। ये देखो भाई रॉयल्स रॉयल्स भी खड़ी है। यहाँ से एक दिन हम गाड़ी लेंगे, इसीलिए भाई सब्सक्राइब कर दो फटाफट हमारा चैनल ताकि हम ले पाए। चलो नीचे लेना है भाई, हमारे रिलायंस वाले मॉल पे, ये घर के ना बहुत पास पड़ता है। वैसे हमारे घर के पास सिलेक्ट सिटी वॉक भी है पर वो थोड़ा दूर पड़ता है, ट्रैफिक भी बतेरा रहता है वहाँ पे। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, सीधे पहुँच जाता है 5 मिनट में। यहाँ से नीचे ये आ गया अपना, ये देखो यहाँ पे लगी रहती है हाई सिक्योरिटी। ओ रुक जा, डिग्गी खोल दे अंकल। इससे क्या पता लगता है, इससे क्या पता लगता है? अब मान लो किसी ने बीच में लगा रखो, पूरा दिखता है। क्या बात, छोटा मस्त लग रहा है। और अपने को फोन लेना बढ़िया सा। ये कौन सी कंपनी का था? एसूस। इसमें फ़ोटो लेके अपना वॉलपेपर लगा दिया।
Redmi Note 12 है तो ऑनलाइन पलटी हो जाता इसे। ऑनलाइन के रेट में ही तो देंगे। 11,000 रुपये का है, 12 का। कार्ड वगैरह लगा के सस्ता पड़ेगा अपने को। फिर ये Redmi Note 12 कार्ड वगैरह तो लगेगा ही। भाई ऐसी जगह आओ और कुछ खा के वापसी धर दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं बोल रहा था बाइक से चलते हैं, नहीं धक्का मार गाड़ी पे, गाड़ी से चलेंगे। ले मार देती जब फिर बार। अब धक्का मारना पड़ रहा है यार, मेरे को बताओ। ये गाड़ी कहाँ से लेके जा रहे भाई? या इसकी बैटरी खराब हो गई है कि तार खराब हो गई है? दिखानी पड़ेगी, अभी दिखाई दे। सर्विस सेंटर गो मैकेनिक पे लेके चलते हैं इसे भाई। अगर बैटरी चेंज करवानी होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे तो फ़ोन हमें मिला नहीं जो चाहिए था, मतलब मिल रहे थे सस्ते सस्ते, पर जो वाला चाहिए था हमें मॉडल वो नहीं मिल रहा था। सबसे चूतिया क्रोमा है भाई। क्रोमा वाले साले ऐसे होते हैं, जितने भी होते हैं ना ये स्टोर पे, तुम जैसे ही घुसोगे सारे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। सर क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे, जबरदस्ती का सामान चिपकाते हैं हम को भाई हमने। और क्रोमा में ऐसा है, क्रोमा में कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए ना, तो जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो रेट चल रहा होगा, मैं ये नहीं बता रहा कि सेल चल रही होगी, जो सेल पे चल रहा होगा, मतलब नॉर्मली जैसे अभी कोई सेल वगैरह नहीं है, जिस रेट पे अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल रहा होगा उसी रेट पे प्राइस कंपेयर करके ये आपको दे देते हैं। तो ये जो फरीदाबाद वाला है ना, ये कह रहा है कि हम नहीं देते, और जबकि पिछली बार इन्होंने दिया था। हमने इनसे क्या लिया था, कुछ तो लिया था हमने इनसे पिछले साल, तब इन्होंने दे दिया था। अभी कह रहे हैं नहीं होता। अब साले ट्वीट करूंगा मैं इनके ऊपर। और दूसरी बात, जो पावर बैंक हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे, बोट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पावर बैंक हमको 1100 रुपये का मिल रहा है, वही पावर बैंक के 1350 रुपये का दे रहा है। तभी तो नहीं चलता साला। गुड मॉर्निंग, आज का दिन है। मैं बाइक को अभी सर्विस के लिए लेके जाना है, तो पार्किंग में पहले बाइक को साफ़ करके ऊपर निकाल देता हूँ, उसके बाद सर्विस पे चलेंगे। ये भी यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक कुछ, ये देखो ये हो चुकी ऑन। गंदी देखे थे कितनी हो रही है ये। पार्किंग में भी खड़ी करने के बावजूद भी ये हाल है इसका। तो फटाक से ऑन करते पहले सेल्फ मारते हैं भाई, एक बार आवाज़ सुनो। ओके, नाउ वी रेडी टू रोल। और यहाँ से सर्विस सेंटर है 5 मिनट की दूरी पे। मैंने घर से कंटेंट बनाना स्टार्ट नहीं किया यार, मैंने कहा काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, तो सीधे आए क्या आवाज़ आ रही है। यही तो इस बाइक की अच्छी चीज़ लगती है। सर्विस सेंटर अगले कट से लेफ़्ट में है। मैंने कल ही अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो सर्विस सेंटर में जो मैनेजर है उन्होंने कहा भाई कल 10 बजे आ जाओ, आपकी बाइक हम सबसे पहले कर देंगे। ओके, सो आ गए हम फाइनली जावा दे सर्विस सेंटर। यहाँ से अपने को लेना है नीचे। ओए होए, ये सबसे बड़ा वो लगता है मेरे को। सो फाइनली सर्विस हो चुकी है। सर्विस होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है अपनी बाइक, ये देखो चमक सी रही है। अभी मैंने ऑल दो चलाया नहीं है, बस इसका इंजन से जो ऑयल लीक हो रहा था वो सही किया है, और अंदर बेसिक सी सर्विस हुई है। अभी बिल वगैरह मैंने कुछ करा नहीं है। बाइक की क्यों वीडियो बना रहे हो? नई वाली हिमालयन अच्छी लग रही है यार।
ऊपर नहीं होता क्या? क्या ऊपर होता, पर वो टाइट करा होगा उन्होंने। यार भाई एक बात सुनो, वॉशिंग करवा के आ रहे हो आप हैं? इसकी भी हो गई है वॉशिंग? हो गई। तुम यहीं पे काम करते हो? यार एक बात बताओ, ये वाला मीटर 42 का उस पे लग जाएगा? वो तो आपको नीचे पूछना पड़ेगा। अरे वो तो मना कर देते हैं, सर्विस सेंटर वाले तो मना कर देते हैं। तुम बताओ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? सर्विस हो चुकी है, डन, सब कुछ बढ़िया सा लग रहा है मुझे। यहाँ पे जो ऑयल लीकेज था वो भी ख़त्म हो गया है। और आपको बिल मैं दिखाऊंगा घर पे चल के प्रॉपर कितने का बिल आया। वैसे ज़्यादा नहीं आया, बट हाँ एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा आया है। चेन लूप चेन क्लीन मैंने नहीं करवाया, वो घर जाके मैं खुद ही करूँगा, क्योंकि सर्विस सेंटर में वो पड़ता है मेरे को 500 650 या 500 के आसपास। तो मेरे पास जब किट पड़ी है तो फिर भाई मैंने सोचा घर पे ही करवा लेंगे। और अभी जाना सबसे पहले पेट्रोल पंप, इसको पेट्रोल से फुल करवाना है। और बाकी मैं आपको घर पहुंच के बाइक का पूरा बिल वगैरह बताता हूँ, सर्विस मेरे को कितने की पड़ी है और उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है। क्योंकि जो काम हुआ है वो मैंने भी प्रॉपर नहीं देखा है, लेट हो रहे थे तो मैंने सोचा फटाफट घर चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो घर पहुंच के मैं आपको दिखाता हूँ बाइक में कितना काम हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो घर आ गया, घर आते ही सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो सर्विस सेंटर से बाइक की सर्विस हुई है उसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है। तो ये मेरे पास में बिल है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो बिल जो टोटल अमाउंट मुझे पड़ा है वो पड़ा है 2469 रुपीज़ का। अब इसमें क्या क्या हुआ है, ये बेसिक सी सर्विस है, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा हुई है, अभी बताता हूँ मैं आपको। मोटूल का इसमें इंजन ऑयल डला है, गैस कवर, ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, गैस किट, अच्छा सॉरी गैस किट कवर लगा हुआ है, इसमें ऑयल फिल्टर डला हुआ है, पेड सर्विस है। बस ये सारी चीज़ें हुई हैं हमारी। गैस किट, सील कवर, सिलेंडर हेड रिप्लेसमेंट हुई है, और उसके बाद फ्यूल पंप फिल्टर क्लीनिंग हुआ है। तो ये रहा आपका बिल। टोटल बिल का अमाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे 2469 रुपीज़ का। और इसमें अभी हैंडल पे एक वो लगाना था, इसका हैंडल जावा पैराक का थोड़ा सा डिसबैलेंस है, मतलब इतना भी नहीं है बट 19-20 का फ़र्क है। तो वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट सर्विस में, क्योंकि अभी इतना ज़रूरी नहीं है वो, मेन तो ये था। इसकी सर्विस हो गई है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे चेन लूप चेन क्लीन नहीं करवाया, क्योंकि पूरा सेट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो 500-600 रुपये का मेरे को चेन क्लीन और चेन लूप पड़ता, तो वो मैं सोच रहा हूँ खुद ही करूँगा, वो मैं वहाँ से नहीं करवाता, इसलिए मैं खुद ही करूँगा। और बस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय।